हाय गाइस, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केस एक्सप्रेशन एंड डिकोड फंक्शन के बारे में। इन दोनों का काम बिल्कुल सिमिलर होता है, दोनों सिमिलर तरीके से वर्क करते हैं, सिर्फ सिंटैटिकली ये डिफरेंट होते हैं। डिकोड हमारा एक फंक्शन है, केस हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो देखते केस और डिकोड फंक्शन का काम क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, केस एक्सप्रेशन हो या डिकोड फंक्शन हो, इनको यूज़ किया जाता है कंडीशनल डेटा फैच करने के लिए। यानी आप चाहते हो कि कोई कंडीशन हम लगाएं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें ये रिजल्ट मिले, और सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें ये रिजल्ट मिले। आप यहाँ देख सकते हैं, केस में सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देते हैं, तब वो सर्च करता है सर्च वैल्यू। अगर वो सर्च वैल्यू सेटिस्फाई होती है देन ये रिजल्ट आए, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है देन रिमेन। आप इन कंडीशन को मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने डिकोड में लगाया है। आपने एक्सप्रेशन दिया, सर्च कंडीशन दी, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो रिजल्ट, सेकंड कंडीशन ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई देन दिस रिजल्ट, अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हुई देन दिस रिजल्ट, अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन रिमेन। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉयज़ टेबल है, हमने ये बोला कि अगर डिपार्टमेंट नेम रिसर्च है देन 5000, अगर अकाउंट्स है देन 3000, व्हेन एग्जीक्यूटिव देन 7000, एल्स 1000। ये हमने क्या किया है, हमने ये बोला कि डिपार्टमेंट नेम अगर ये होता है तो 5000 बोनस मिले, अकाउंट होता है तो 3000, एग्जीक्यूटिव होता है तो 7000। अगर इन तीनों में नहीं है, इनके अलावा कोई है, तो वहाँ बोनस क्या होगा, 1000। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो है फंक्शन होता है, या एक्सप्रेशन बोले अगर आप केस की बात करें, जिनको हम लोग रिपोर्टिंग में यूज़ करते हैं। ठीक, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने इस केस एक्सप्रेशन को एक वेब एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किया है। बट फिलहाल हम लोग इस क्वेरी को रन करके देखते हैं SQL+ पे। इसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट टेबल देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है, जिसमें डिपार्टमेंट के नाम है और सारे एम्प्लॉयज़ हैं। मैं यहाँ पे लाइन साइज सेट कर देता हूँ, जिससे डेटा जो है हमारा एक क्वेरी में है, एक रो में है। तो हमारे पास ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, और हम डिपार्टमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि ये दोनों में पैरेलली ये रिज़ल्ट हम लोग दोनों देख सकें। तो हमारे पास हर एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट अलॉट है, सिर्फ निर्मल को छोड़ के। तो अमित बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट रिसर्च, राइट, एंड अमन बिलोंग टू रिसर्च, वरुण बिलोंग्स टू रिसर्च, हैदर बिलोंग टू अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हम एक साथ इस डेटा को देख सकें। सिलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। ज्वाइनिंग के लिए मैंने क्या बताया था, एलियास देते हैं हम लोग। इनर ज्वाइन, टेबल का नाम जिस टेबल से हमें ज्वाइन करना हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो हमने क्या कहा, हमने e.department.id, जो कि एक फॉरेन की है, d.department.id। इससे क्या हुआ, हमारा इनर ज्वाइन कंडीशन लगाया हमने, जिससे हमें मैचिंग डेटा मिल जाएगा। निर्मल नहीं आएगा क्योंकि इसका डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो हमें केस एक्सप्रेशन समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले केस देख लेते हैं। मैंने कहा केस, या इस क्वेरी को हम लोग एडिट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ जो समझने में आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो, राइट। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, केस। केस क्या दिया मैंने, डिपार्टमेंट नेम। फिर मैंने दिया एक्सप्रेशन अपना जो देना है हमारा, केस डिपार्टमेंट नेम हमारा एक्सप्रेशन हो गया। मैंने कहा व्हेन, जब डिपार्टमेंट नेम रिसर्च हो देन 5000। ओके, व्हेन डिपार्टमेंट, आपको एक्सप्रेशन एक ही बार देना है, जो कंपेयर करना है जो कॉलम। व्हेन अकाउंट्स देन 3000। आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। एल्स मैंने कहा 1000। आप यहाँ चाहे जितनी चाहे उतनी कंडीशंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इस कॉलम को हमने कैसे लिया, एज बोनस। इस क्वेरी को हमें एंड भी करना होगा, तो हम यहाँ से एंड कर देते हैं इस केस एक्सप्रेशन को।
और इसको क्लोज करके हम लोग इस क्वेरी को सेव करते हैं और वापस रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी, केस नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम, यहाँ कॉमा देना हम लोग भूल गए, तो वो कॉमा हम यहाँ पे दे देते हैं और क्लोज करके सेव कर देते हैं। ओके, सो यू आर गेटिंग इट कि जहाँ पे डिपार्टमेंट रिसर्च है वहाँ 5000 आ रहा है, जहाँ अकाउंट्स है वहाँ 3000, और जहाँ इनके अलावा कुछ है वहाँ क्या आ रहा है, 1000। सिमिलरली हमारा डिकोड फंक्शन भी काम करता है बिल्कुल इसी तरीके से, सिर्फ थोड़ा सिंथेटिकल चेंज होता है। मैंने क्या कहा, डिकोड, किसको डिकोड करना है, डिपार्टमेंट नेम। अगर रिसर्च होता है तो 5000, राइट। अगर अकाउंट्स होता है तो 3000, अगर इनके अलावा कुछ और होता है एल्स बोल सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे 1000। यहाँ पे बोनस ले लेते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, हमें ज्वाइनिंग करनी होगी क्योंकि हम लोगों ने 2 टेबल से डेटा यहाँ पे फैच किया है। ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। ओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको थोड़ा एडिट करके देखते हैं क्या गलत किया हम लोगों ने। इस क्वेरी को थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज मैनर में लिखने की कोशिश करता हूँ जैसे आपको समझ में आए। एज बोनस फ्रॉम एम्प्लॉयज ई इनर जॉइंट डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी, यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह मैंने इक्वल लगा दिया। दैट वाज अ लिटिल मिस्टेक, इसको हमने सही कर दिया है और क्वेरी भी एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखी है तो आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर लगाना भूल गए हैं, ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। ओके, सो हेयर इज द रिजल्ट। दोनों क्वेरीज ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, केस यूज़ करते हैं, केस, व्हेन एंड देन एंड एल्स। यहाँ पे थोड़ा सा ईजी है सिंटैक्स, हमें सिर्फ लिखते जाना है, व्हेन देन एल्स एंड का यूज़ नहीं होता है। गाइस, इस क्वेरी को या इस जो हम लोगों ने कंडीशनल डेटा एक्सेस किया है यहाँ पे, इसको मैंने एक वेब एप्लीकेशन में यूज़ किया। आप यहाँ पे देखो, मैंने एक ERP एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ये .NET का एक एप्लीकेशन है। जैसे इसमें एक एम्प्लॉय का रिपोर्ट मैंने बनाया था कि हम जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें तो उसके हर मंथ का एक समरी रिजल्ट आ जाए कि इस मंथ में उसने इतना सैलरी लिया, इस मंथ में इतना लिया और इस मंथ में इतना लिया, उसका सैलरी इतना है और वो इतना ले चुका है। ये मैंने केस की मदद से किया है। हालांकि ये ऑरेकल डेटाबेस नहीं है, SQL सर्वर है, बट SQL क्वेरीज आप जानते हैं यूनिवर्सल होती हैं और केस एक्सप्रेशन भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। थोड़ा बहुत सिंथेटिकल चेंज होता है सारे DBMS में, लेकिन होता हर DBMS में ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, केस मंथ नेम व्हेन अप्रैल, देन सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ, केस मंथ व्हेन जून, देन सैलरी ऑफ जून मंथ। तो इस तरीके से मैंने ये रिपोर्ट अचीव की है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि आप प्रैक्टिकली इन क्वेरीज को UI पे कैसे रिजल्ट आप ला सकते हो। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है और भी बहुत जगह मैंने इन केस एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रुप फंक्शन समझाने वाला हूँ और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा सा हमारा यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो जितना भी हमने सीखा उसे एक ही बार में इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखते जाएं, पिछले वीडियोस आपके देखे हुए होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।